ये सदमा गांव रांची, जो यहाँ डाड़ी है, इस डाड़ी में आज 7 धर्म भावों का उपवास के शुभ अवसर पर ये डाड़ी के पास में झंडा गाड़ के और इस डाड़ी का पानी जो है, इस पवित्र पानी को हमारे धर्म भान लोग के जो उपवास मिला है, उन उपवास को तोड़ने के लिए यहाँ बहुत विधि विधान से हमारे शनि मुंडा जो पहान है वो पूजा याचना कर रहे हैं। और किस प्रकार से आगे पूजा होता है और किस प्रकार से क्या होता है मैं दिखाऊंगा। और ये जो धर्म बहन है उनसे कुछ बात करा के मैं आगे दिखाने का प्रयास करता हूँ। जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव आज सदमा गांव के जो सरना स्थान है, उस सरना स्थान के जस्ट सामने डाड़ी है। उस डाड़ी में किस प्रकार से विधि विधान और किस प्रकार से इनका जो विशेषता और अच्छाई और सुंदरता है और इनकी क्या विशेषता है, तो हमारे जो धर्म बहन वो विस्तृत रूप से बताने का प्रयास कर रही है। तो मैं धर्म बहन से चाहूँगा कि आप अपना परिचय देते हुए सुंदर भाव से, अच्छा भाव से, एकदम हल्का होकर, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, एकदम हल्का हंस के सबको संदेश दीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है भैया। ठीक, तो सबको जय धर्मेश। जय धर्मेश। मेरा नाम ललिता पहनाइन है और मैं सदमा और माझी से बिलोंग करती हूँ। और आज हमारे इस सदमा के सरना स्थल के आदेश अनुसार जो आदिशक्ति की ये पूजा सेवा मांगा था, उसे हम लोगों ने पूरा कर रहे हैं और हम उन्हें विधि पूर्वक पूरा करेंगे। और साथ ही साथ आज जो हमारे इस दाढ़ी स्थल का बात जो है कि दाढ़ी स्थल में वो कौन सा शक्ति है, इस जल में शक्ति क्या है, या तो इस विधि विधान के माध्यम से क्या शक्ति है, वो सारा चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो आज जो हमारे पुरखों ने भी पहले कहा था कि जिस तरह धरती गोल है, उसी तरह हमारा दाढ़ी स्थल भी गोल है। और हम जिस तरह धरती को गोल मानते हैं और दाढ़ी स्थल को गोल मानते हैं, और उससे जो हमारे इस धरती पे दोनों चीज़ को माँ ने संभाल के रखा था, आज वो पानी के रूप में हमें वो देती है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। और हम लोगों ने ये दाढ़ी स्थल से इस दाढ़ी के माध्यम से हम लोगों ने पूजा सेवा करना चालू किया। और उस सेवा पूजा के माध्यम से आज जो भी ये जल को श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से ले जाता है, उनका दुख तकलीफ हर कालकाटा, जितना भी कालकाटा से लेकर सर शैतान तक होते हैं या शरीर में भी सर शैतान प्रवेश हो जाते हैं, वो सारा चीज़ इस जल के माध्यम से, अक्षत के माध्यम से वो चीज़ दूर हो जाता है। और ये हमारे शरीर को भी शुद्ध शक्ति सफल बनाता है। सारा चीज़ को ये हमारे दाढ़ी से ही हमारा जीवन यापन ही शुरू होता है, पूजा पद्धति तक होता है। और इसी जल को चढ़ाते हैं अपना सरना में ना। हाँ, ये पानी सरना में प्रार्थना करने से पहले यहीं पर आते हैं। हाँ, हम लोगों ने सरना में पानी ले जाने के लिए सबसे पहले सरना में आते हैं, माथा उथा टेकते हैं, उसके बाद में आके दाढ़ी आते हैं, दाढ़ी में आके माथा उथा टेकते हैं, उसके बाद में परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद यहाँ से पूजा जो हमारा विधि विधान है, वो विधि विधान के माध्यम से पूजा सेवा करते हैं। दाढ़ी को चुमाते हैं, जल अक्षत देते हैं, उसे चुमा के फिर उठा के और वही वाला को उठा के उसके बाद में विधि विधान से पूजा वूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में सभी जितने भी भाई बहन हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, इस धर्म में चलते हैं, वे लोगों को दिया जाता है ताकि वो सरना में ले जाके पूजा सेवा करें और अपना घर द्वार को भी सुख शांति चैन अमन बनाए रखें। नौकरी चाकरी से लेकर के ये आंचल खुलने तक का बात को रखते हैं और
सभी का ये मनोकामना पूरा होते ही जा रहा है। जी जी। और जैसे बहुत सारे गांव में दाढ़ी वगैरह नहीं है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर उस दाढ़ी में किसी गांव में दाढ़ी नहीं है या तो सरना स्थल नहीं है, तो उस गांव के लोगों को या तो उस गांव के आदिवासियों को जागना चाहिए और उन्हें खोज करना चाहिए कि हमारा अस्तित्व कहाँ छिपा हुआ है। जी ये और जब तक वो अपना अस्तित्व को या तो अपने पहचान को नहीं पकड़ेंगे, तब तक वो इधर उधर ही घूमते रह जाएंगे। जी जी जी। और अभी दाढ़ी के मिट्टी और पानी से सारा चीज़ हमारा दुख तकलीफ खत्म होते जा रहा है। तो सभी को तो आपको क्या दुख तकलीफ था जो कि अभी तक लाभ हुआ है? ये मेरे घर में तो वैसा कोई दिक्कत नहीं था लेकिन छोटा मोटा था। लेकिन मेरे जो नैहर है वहाँ पे मेरे चाचा मेरे पापा, मेरे माँ और मेरी माँ, मेरे पापा और मेरे दादा दादी, मेरे चाचा, 2 चाचा थे, वो चाची और भतीजा, ये सब यही सर शैतान के माध्यम से ही उनका निधन हो चुका। और उनका कहिएगा तो वो अचानक सा ही सबका मौत होते गया है। और जिसके कारण से मैं बहुत परेशान रहती थी और यानी कि सबको खोने का डर हो गया हमको। तो मैं सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह पे जाऊँ जो मैं अपने भाई बहन को बचा सकती हूँ, मेरे भतीजा सबको बचा सकती हूँ। मेरे यानी कि मेरे माँ बाप का जो पीढ़ी था वो ख़त्म के कगार पे था। तो मैं बहुत परेशान थी और इस परेशानी में मैं बहुत रोती भी थी और रोती रहती हूँ, अभी भी रोती हूँ, क्या कि वो मेरे माँ बाप थे और मैं उन्हें बचा नहीं सकी। उस समय इस धर्म के बारे में नहीं जानती थी। प्रकृति का नियम रहो बेटी, इस धर्म के बारे में नहीं जानती थी जिस समय प्रकृति का नियम रहो जे कि नियम के तोड़ लो तुम बात हो। तो उस समय मैं बहुत परेशान थी। तो मेरे भाई एक थे कुर्से के, मतलब सरना में अभी पूरा आपको विश्वास है कि हाँ, एकदम सही हो गए हो है नहीं? गया है और सही जगह पर अभी है। हाँ, जिसके कारण से मैं अभी वहाँ उस मेरा नैहर नेतुआ पतरातू डैम में है, जहाँ अभी सभी कोई सुख शांति चैन अमन से हैं और सबका रोजी रोटी सब कुछ चल रहा है और सब कोई ठीक ठाक है। तो चलिए ठीक है। और आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप अपना परिचय देते हुए। किसके बारे में? दाढ़ी के बारे में की? हाँ, दाढ़ी के बारे में बताइए, दाढ़ी की विशेषता के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, मैं सुनील मुंडा, ग्राम आरासाहा, पतरातू प्रखंड, जिला रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं एक पहल और अगुवाई कर रहा हूँ सरना समाज को जगाने के लिए। जो हमारा समाज पिछले सालों में हमारा समाज जो भटक गया था, पुनः आज हम लोग इस सरना धर्म को पाएँ और इसके माध्यम से सभी को संदेश दे रहे हैं कि सरना समाज सरना में आओ और सरना धर्म को अपनाओ और सरना में आके सुख शांति समृद्धि ज्ञान तरक्की उन्नति रोजी रोजगार स्वस्थ बरकत और शिक्षा बुद्धि हर चीज़ का यहाँ मिलता है, ये संदेश देते हैं। तो आज मैं ग्राम सदमा सरना स्थल के पाहन भरा कोटवार और यहाँ के खुटा भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कि इस गांव का दाढ़ी सरना स्थल को जगाने में अपना योगदान दिए। और इस दाढ़ी में आज बताना चाहता हूँ कि इस दाढ़ी का पानी इतना शुद्ध, सफल और इतना अच्छा पानी है। इस पानी में सच्चाई शक्ति है। इस पानी में हमारा बाबा माँ जो धर्मेश सिंह मोंगा आकाश पाताल तीनों लोग सातों शक्ति कहते हैं, धरती माँ सरना माँ चला पच्चू माँ गंवाट कहते हैं, ये सबों का आशीर्वाद रहता है इस पानी में। और इस पानी के माध्यम से जिसका शरीर में कोई भी दाना शक्ति हवा बसात रहता है
उसको छीट के हटाया जाता है। और डाड़ी के पूजा स्थल का जो अक्षत रहता है, उस अक्षत से हम लोग जिस बेटा बेटी का शरीर में हवा साथ लग गया, उसको हटाने में बहुत ही कारगर और सफल होता है। और हम लोग इस डाड़ी के माध्यम से ही, जैसा डाड़ी गोल है, इसी तरह हमारा पृथ्वी भी गोल है। हमारा पृथ्वी विज्ञान में भी इसके वैज्ञानिक अंडाकार के रूप में माना है। और हमारा जो डाड़ी और तालाब जो होता है, ये गोल इसलिए होता है ताकि ये गोल है तो तभी ये पानी को जमा करके रखा है, और पृथ्वी गोल है तभी संसार को बसा कर रखा है। और जिस तरह हम लोग का तालाब है, उस तालाब से हम लोग को यही संदेश मिलता है कि तालाब का पानी चारों चौहद्दी को मिलता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा को मिलता है। और हमारा जो भगवान है धर्मेश सिंह मोंगा सरना माँ, वो चारों कोना में बसते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में बसते हैं। और हम लोग को आज जो भी इस डाड़ी में, इस सरना में आज आदिशक्ति को जगाने का जो उपवास 7 गो कुंवार बेटी ली है, वो बहुत बड़ा योगदान दे रही है। और साथ में यहाँ का पहन पहनान भी, यहाँ का खुट्टा लोग भी, यहाँ का समाज का भाई बहन लोग भी ये योगदान दे रहे हैं। सबों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। किसी तरह अपना धर्म कर्म सिस्टम कस्टम रीति रिवाज को बचाए रखे। जिस दिन आदिवासी का ये सब बचा रहेगा, उस दिन आदिवासी रहेगा। और जिस दिन हम लोग का ये सब खत्म हो जाएगा, आदिवासी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपना पुरखती चीज़ को पकड़ के रख के संजो के रखने की ज़रूरत है, और हम लोग को कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा यही संदेश है। सबको पुनः जय धर्मेश। जय धर्मेश।